हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अमित न्यूज़ में। दोस्तों, आज का पाठ है दो बैलों की कथा, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। कहानी है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है झूरी। झूरी के दो बैल होते हैं, एक का नाम होता है हीरा, एक का नाम है मोती। दोनों ही बैल बहुत अधिक सुंदर होता है। दोनों ही सुडौल और हिष्ट-पुष्ट और बहुत ही फुर्तीले जानवर है और साथ ही साथ समझदार भी। ये दोनों बैलों की कहानी दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग आपस में चर्चा भी करते थे कि देखो कितने अच्छे बैल हैं। एक दिन की बात है, झूरी का साला झूरी के घर पे आया और झूरी के दोनों बैल हीरा और मोती को अपने साथ ले गया अपने खेतों में काम करवाने के लिए। झूरी का साला जब अपने साथ बैलों को ले ही जा रहा था तो हीरा और मोती का बिल्कुल ही जाने का मन नहीं था। इन दोनों को जब गाड़ी में लगा दिया गया था तो दोनों ही क्या है, बैलगाड़ी को क्या है, इधर उधर फेंकने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे करके जैसे तैसे वो अब झूरी के साला के घर पे पहुंच गए। जाने के बाद उनको मोटी मोटी रस्सियों से खूंटी से बांध दिया गया और सामने सूखा भूसा डाल दिया गया। ये बात हीरा और मोती को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, क्योंकि जैसा भी था झूरी के घर पे उन्हें अच्छा चारा मिल जाता था। सुबह अगले दिन इनको काम करवाने के लिए झूरी के साला उनको अपने खेत ले गया, लेकिन दोनों को बड़ी अधिक डंडे पड़े, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा था और इनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा था। अगले दिन सीधा हीरा और मोती भाग के चले आए, कहा, झूरी के अपने घर पे। जब झूरी ने देखा कि हीरा और मोती उनके आंगन में खड़े हैं तो ये देख के बहुत अधिक खुश हो रहे थे, लेकिन उसके पीछे पीछे झूरी का साला भी वहाँ पे आ पहुँचा। झूरी की बीबी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि वह अपने भाई के घर पे हीरा और मोती बिल्कुल वहाँ पे काम नहीं कर रहे थे। झूरी को की बीबी ने झूरी को कहा कि देखो कितने नमकहराम बैल है, कोई काम करते ही नहीं है। ऐसे नमकहराम बैलों को मैं तो खाने को अब कुछ दूंगी भी नहीं। फिर झूरी के साला दोबारा इनको अपने घर ले गया। वही इनके साथ वही बर्ताव, सूखा भूसा और बीच बीच में डंडे भी उनको पड़ने लगे थे। काम करवाते थे और बांध देते थे और खाने को सूखा भूसा। वहाँ पे एक लड़की भी रहती थी जो रात को ये चीज़ उनको लगातार, वो चीज़ हीरा और मोती को लगातार वो देखते रहते थे और रात को चुपके से आके एक एक रोटी हीरा और मोती को खिला के जाते थे, क्योंकि वो लड़की अनाथ थी और हमेशा वो दुखी रहती थी, क्योंकि उसके साथ उनके सौतेली माँ का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। उस लड़की की तरफ देख के हीरा और मोती भागने का सोचता भी नहीं थे, भागने की वो सोचते नहीं थे। उनके प्रति एक लगाव सा बन गया था, उस लड़की के प्रति, छोटी सी बालिका के प्रति उसका लगाव सा बन गया था। ऐसे ही काम करते करते एक दिन लगातार ऐसे जब घटनाएं घटने लगी तो एक दिन रात को उस छोटी सी लड़की ने हीरा मोती के रस्सी को खोल दिया और वहाँ से वो भाग के चले गए, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बिल्कुल ही कम कम खा के जी रहे थे। तो रास्ते में जब उन्होंने मटर का खेत देखा तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अधिक मटर के फसल को खाया और खुश हो गए, जिससे वो कूदने लगे। वहीं पे तुरंत ही एक सांड हीरा और मोती की तरफ दौड़ के आ रहा था। सांड ने आके सीधा हीरा पर हमला कर दिया। मोती ने पीछे से सांड की ओर सींग घुसेड़ दी। तो ऐसे जब दोनों हीरा और मोती ने सांड से लड़ाई की और वो जीत गए और सांड डर के भाग के वहाँ से चला गया। फिर वो दोनों उछल कूदते हुए क्या है, मटर के खेत के खाने लगे। तभी जो मटर के खेत का मालिक वहाँ आ पहुँचा और उसने हीरा और मोती को पकड़ने की कोशिश की। हीरा भाग निकला, लेकिन मोती भाग निकला, लेकिन हीरा वहाँ पे कीचड़ में धंस गया था। तो वहाँ पे वो रुक गया, हीरा की वजह से रुक गया। मोती ने और हीरा ने अपने आप को सरेंडर सा कर दिया था और दोनों खेत के मालिक
ने दोनों बैलों को अपने साथ ले गए और कहा कांजी हौज में उनको जाके बंद करवा दिया। कांजी हौज क्या होता है? कांजी हौज एक ऐसी जगह होता है जहाँ पे आवारा पशुओं को रखा जाता है और जिन के फसलों को नुकसान किया जाता है उसको नीलाम के स्वरूप उनकी भरपाई कुछ कांजी हौज के जानवरों को बेचकर किया जाता है। जब कांजी हौज में वहाँ पे बंद किया गया तो देखा गया कि वहाँ पे बहुत सारे और जानवर भी पड़े हुए थे जिसकी हालत बहुत अधिक ख़राब थी। इतनी अधिक ख़राब थी कि सभी जानवरों के क्या है, हड्डियाँ निकली हुई थी, जिसमें घोड़े, गधे, बकरियाँ, बैल भी और भी, तो ये सारे वहाँ पे पड़े हुए थे। कुछ दिनों तक वहाँ पे रहने लगे और वहाँ पे अगले दिन वहाँ पे उन्होंने क्या है, शिंग मार मार के दीवार को, वहाँ की मिट्टी की दीवार को तोड़ने की कोशिश की कांजी हौज के मोती ने। तो वहाँ के जो दरबान थे वहाँ पे आके उनकी बॉडी बहुत अधिक सुताई की और उनको मोटी रस्सियों से बांध दिया। अगले दिन हीरा और मोती ने जानवरों की हालत को देखकर वहाँ से सभी को भगाने की कोशिश की और क्या है, सभी जानवरों को वहाँ से दीवार तोड़ के सबको भगा दिया। लेकिन हीरा बंधा हुआ था, वो मोटी रस्सी को तोड़ नहीं पाया। अपनी दोस्त हीरा के खातिर मोती वहाँ पे रुक गया। सभी जानवर वहाँ से भाग निकले। गधे भाग नहीं देते, गधों को भी शिंग मार मार के वहाँ से भगा दिया गया था। कुछ दिनों बाद उनकी हालत इतनी अधिक ख़राब हो गई, सभी के हड्डी निकल आए थे, शरीर में कुछ जान ही नहीं बची थी। तभी उनकी नीलामी हुई। नीलामी में वहाँ पे एक दरियल से व्यक्ति ने उनको नीलामी में ख़रीद लिया। ख़रीद लेने के बाद उनको अपने साथ लेकर जा रहे थे कि रास्ते भी उनको जितना भी रास्ता था और जितना क्षेत्र था वो उनको खेत खलियान सब जाने पहचाने से लग रहे थे। हीरा और मोती के मन में खुशी होने लगी कि शायद ये हमारा गांव का रास्ता है। जब देखा कि ये जाना पहचाना रास्ता हमारे क्षेत्र का है तो वहाँ से दोनों ने दौड़ लगाई और सीधा जाके अपने मालिक झुरी के घर पे पहुँच गया। पीछे वह दरियाल व्यक्ति डंडा लेके वहाँ पे आ पहुँचा और झुरी ने कहा ये तो मेरे जानवर है। दरियाल व्यक्ति ने कहा नहीं, ये तो मेरे जानवर है, मैंने इसको अभी नीलामी में ख़रीदा है। इस बात को ले झुरी ने कहा नहीं, ये मेरे जानवर है, मैंने अपने साला के घर पे भेजा था काम करवाने के लिए। जब इसी बात को लेकर बहस होने लगी तो मोती ने इसी बीच में शिंग उठाकर दरियाल व्यक्ति की तरफ दौड़ लगाई उसको मारने के लिए। वो देखकर क्या दरियाल व्यक्ति वहाँ से भाग निकला। और यहाँ पे जब इसके बीच में वहाँ पे लोग इकट्ठा, इसके प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।